हाय दोस्तों, मैं हूं जयति और आप देख रहे हो कॉफ़ी विद मॉम। तो दोस्तों, ऑपरेशन के बाद यानी सी सेक्शन के बाद या डिलीवरी के बाद आई वुड से 2 या 3 दिन आपको हॉस्पिटल में रखना पड़ता है। सो आज के दिन मैं आपके साथ इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाली हूँ कि इन 3 दिन में 2 दिन 3 दिन जो भी आपको हॉस्पिटल में रखा जा रहा है उसमें डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। और स्पेशली वो मॉम्स जिनका भी आने वाला है डिलीवरी डेट आ चुका है उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 3 दिन ना लिटरली आपके लिए आपके आगे की रिकवरी के लिए बेस बनाते हैं। और ये 3 दिन आपको आगे की रिकवरी के लिए तैयार करते हैं। बेसिकली ये डिसाइड करते हैं कि आपकी रिकवरी कैसी होने वाली है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आप मेंटली प्रिपेयर्ड होके जा रही हैं कि आपको 2 से 3 दिन हॉस्पिटल में रहना है। ठीक है, आप अपनी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप अपने साथ लेके जा रही हैं। मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आप अपना खुद के साथ लेकर जाए तो वो आपकी मर्ज़ी है, इट्स टोटली अप टू यू। जो भी चीज़ें आपकी ज़रूरत हो, जैसे आपका फ़ोन हो गया, आपका चार्जर हो गया, आपका हेडफोन हो गया, आपका ब्रश, कंघी, आपका क्रीम, शैम्पू, साबुन, जो भी आपको लगता है, कंफर्टेबल कपड़े जो कि हॉस्पिटल की तरफ से मिलते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप अपने कपड़ों में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, डू इट, कोई आपको मना नहीं करेगा। ठीक है, कंफर्टेबल कपड़े ये सब आपको अपने साथ लेकर जाना है। ओके, नेक्स्ट इज़ आपको ये ध्यान रखना है कि आई नो बेबी हुआ है, सब कुछ बहुत ही ओवरवेलमिंग होगा। आपको लगेगा कि बस उसको लेकर गोद में बैठे, उसके साथ खेलें, अपने आने वाले अच्छे हैप्पी डेज़ को ड्रीम करें, कैसे किससे बच्चे खेल रहे हैं, ये वो वगैरह वगैरह। बट रिमेंबर, ये टाइम है आपको अपने बारे में भी सोचने का, अपने रिकवरी के बारे में भी सोचने का। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, जो भी हॉस्पिटल स्टाफ अवेलेबल होता है उससे जितना हो सकता है हेल्प आपको लेना है और आपको फुल रेस्ट पे रहना है। ये 3 दिन में, अगर देखो, मैंने शिवन्या के टाइम पे ये गलती की थी, बिकॉज मेरा पहला बेबी था। आई वॉज ओवर एक्साइटेड थी मैं हर चीज़ के लिए। तो मुझे जैसे ही, आई थिंक जिस दिन बेबी हुआ 13 फेब को शिवन्या हुई, एंड 14 फेब मॉर्निंग में इस तरह से भागने दौड़ने लगी थी उसको लेकर गोदी में, पूरे अपोलो क्रेडल के लिटरली जो बाहर का बरामदा होता है ना अपने रूम के बाहर का, मैं उसमें उसको लेके टहल रही थी, जबकि नर्सेज एंड डॉक्टर्स ने मुझे मना किया। फिर मैं चुपचाप उसको लेके अंदर आ गई। तब उन लोगों ने मुझे समझाया, ठीक है, आप बहुत ही खुश हो, आप बहुत ही एक्साइटेड हो, आपकी शरीर भी इतना स्वस्थ है कि आप चल फिर सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने शरीर को टेकन फॉर ग्रांटेड लो। और सेम चीज़ मैंने अभी मानवी के टाइम पे एक्सपीरियंस किया। आपके बॉडी में इतनी ताकत नहीं है, आपका सिर्फ जो अंदर का एक्साइटमेंट है ना, वो आपको ये सब करने को लगा रहा है। सो बेटर टेक रेस्ट। जितना हो सकता है हॉस्पिटल स्टाफ से हेल्प लो, सिर्फ बच्चे को फीड कराते वक्त अपने पास लो। बाकी आपकी फैमिली है, नर्सेज हैं, उसका डायपर चेंज करना है, उसको घुमाना है, जब वो जगा हुआ है तब उसको एंटरटेन करना है, उसके साथ इंटरेक्ट करना है। लेट देम डू इट। इसके बाद वो बेबी आपके पास ही रहेगा, यू विल डू इट, आप सब कुछ करोगे। लेकिन वो 3 दिन अपने एक्साइटमेंट को प्लीज़ थोड़ा कंट्रोल कीजिए और अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, इन 3 दिनों में आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है कि आपको कहाँ कहाँ तकलीफ़ हो रही है। अगर कोई भी तरह का पेन है, किसी तरह का डिस्कम्फर्ट है, किसी तरह का डाउट है हेल्थ को लेकर, आप तुरंत अपने डॉक्टर से पूछोगे, क्योंकि एक बार आप घर चले गए ना, फिर बहुत सोचना पड़ता है डॉक्टर से एक भी बात पूछने के लिए। हमें ये नहीं होने देना है। सो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास टाइम है, हम थ्रू आउट डॉक्टर्स से, नर्सेज से पूछते रहेंगे कि मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है, क्या करना चाहिए, ऐसा अगर हो रहा है तो क्या करना चाहिए, मुझे बहुत ही इसे चक्कर टाइप आ रहा है तो क्या करना चाहिए। जो आपके मन में डाउट है आप वो पूछोगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि आपको लैक्टेशंस गाइड मिलेंगे, आपको डाइटिशियंस मिलेंगे अच्छे हॉस्पिटल में अगर आप जा रहे हो तो। ठीक है, तो आपको उनसे जितना ज़्यादा सीखना है, सीख सकते हो उतना सीखो। शिवन्या के टाइम पे अपोलो क्रेडल में मुझे लैक्टेशन गाइड मिली थी, वो बहुत अमेजिंग तरीके से उसने मुझे ओवरऑल लैक्टेशन के बारे में समझाया था, किस तरह से बच्चे को लैच कराना है, किस तरह से बच्चे को दूध पिलाना है, कब कब बच्चे को फीड कराना है, कैसे समझना है कि बच्चे को भूख लगी है, एंड बहुत कुछ, मतलब ओवरऑल उसी ने समझाया था। एंड वो टाइम मैंने पूरा का पूरा, वो जो 3 दिन था ना, वही प्रैक्टिस लगाने में लगा दिया। और जब भी मुझे कुछ भी कन्फ्यूजन होता था ना, मैं झिझकती नहीं थी, मैं कॉल करके उनको बुला लेती थी कि दिस इज़ द पॉइंट, मुझे ये चीज़ समझानी है, प्लीज़ एक्सप्लेन। यहाँ पे मुझे लैक्टेशन गाइड नहीं मिली थी मानवी के टाइम पे सहारा पे, बट दैट इज़ फाइन, मैं शिवन्या की वजह से जानती थी, लेकिन हाँ मिलनी चाहिए थी, दैट वाज खैर ठीक है।
आपको डाइटिशियन मिलेंगे अगेन। मुझे शिवन्या के टाइम पे जो डाइटिशियन मिली थी उसने मुझे काफ़ी हेल्प की थी टू मेक मी अंडरस्टैंड कि यू कैन ईट एंड ड्रिंक एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर फ्राइड फूड, मसाले वाला फूड एंड आपको हमेशा गरम गरम खाना खाना है, ठंडा खाना नहीं खाना है बिल्कुल भी। बहुत सारी और पॉइंट्स थे जो कि मैं अपने आगे की वीडियोज़ में बिल्कुल आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। मिल्क सप्लाई को बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या खाना पीना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, पंजीरी, जीरा पानी, ये सब तो हम लोग खाते पीते हैं ही आफ्टर डिलीवरी। सो ये सारी चीज़ें जो हैं मुझे उस टाइम पे समझाई गई थी। इस टाइम पे हमारा डाइटिशियन छोड़ दो, भगवान भरोसे था वो, उसको हम नहीं इग्नोर ही करें तो बेहतर है। खैर, तो इन सब से उस टाइम पे मैं जितना कुछ सीख सकती थी उतना मैंने सीखने की कोशिश की थी, क्योंकि आई मेड श्योर कि शिवन्या को उसके पापा, मेरी मम्मी भी तब हॉस्पिटल में आती जाती थी, तो वो लोग संभालें और मैं इन चीज़ों पे ध्यान लगाऊं ताकि जब मैं घर जाऊं, क्योंकि मुझे पता है आगे का टाइम मुझे उसको अकेले संभालना है, तो मैं उस पर फोकस कर पाऊँ और मुझे उसकी मैक्सिमम चीज़ें पता हों। तो नर्सेज जो वहाँ पे होती थी ना, लिटरली आपको पता है डॉक्टर्स को जितना नॉलेज होता है ना बच्चों के बारे में, उतना ही, उससे अगर कम नहीं था, ज़्यादा नहीं, तो उतना ही इनको भी होता है, नर्सेस को भी होता है। बच्चों की छोटी छोटी ज़रूरतों को अगर उनको इस तरह से रो रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, अगर उनको इस तरह से हाथ पाँव हिला रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, अगर वो चुप होकर सोए हुए तो उसका मतलब क्या है, जगे हुए हैं सो नहीं रहे तो उसका ये सारी चीज़ें डॉक्टर्स सिखाते हैं। आई मीन जो नर्सेज हैं, आप उनसे पूछ सकते हो, जब आप उनको हेल्प के लिए बुलाते हो वो आते हैं, आप उनसे इंटरेक्ट करो, बात करो, कैसे बच्चे हैं, बच्चे क्या करते हैं क्या नहीं करते, आप सब कुछ जानोगे। एंड शिवन्या वॉज लाइक माई फर्स्ट बेबी, तो मैं उसके टाइम पे बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी हर एक चीज़ जानने के बच्चे के बारे में कि उसने करवट भी लिया तो क्यों लिया। ऑफकोर्स इसका कोई लॉजिक नहीं था, मैं जस्ट बता रही हूँ। सो इस तरह से आपको जितना ज़्यादा हो सकता है इन 3 दिनों को यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। बिंदास होकर बोल देना है अपने, जो भी कई बार होता है, जैसे इस बार हमें जो स्टाफ मिला था हॉस्पिटल का वो बेफिजूल डिस्टर्बिंग था, मतलब बिना मतलब बार बार आके डिस्टर्ब कर रहा था, लेकिन हमने उनको क्लियर कट बोल दिया था कि हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस टाइम पे आपको झिझकना नहीं है, आपको ये नहीं सोचना है कि अरे मैं ऐसा बोलूँगा तो सामने वाला क्या सोचेगा, बिल्कुल नहीं। सबकी हेल्प लो, जहाँ जिसको रोकना है रोक दो, चाहे वो आपके रिश्तेदार मिलने आ रहे हैं और आप नहीं चाहते हो अभी किसी से मिलना, बिकॉज दिस इज़ द टाइम आप रेस्ट चाहते हो, अपने बेबी के साथ थोड़ा शांत टाइम चाहते हो, टेल देम कि प्लीज़ आप घर आके मिलेगा, जब हम घर आएंगे तब आप मिलेगा। आप बिंदास बोल दो, वो लोग भी समझेंगे, कहीं ना कहीं वो लोग भी इस दौर से गुजर चुके हैं। तो आपको ज़बरदस्ती इन 3 दिनों में ना अपने आप को किसी भी फॉर्मेलिटी से या ज़बरदस्ती के इन बातों से बांधने की ज़रूरत नहीं है। मेक श्योर ये 3 दिन सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए यूटिलाइज़ करने वाले हो, अपने बच्चे के बारे में सीखने के लिए, अपने बारे में सीखने के लिए। ओके, क्लियर। थैंक यू सो मच। अगर आपकी डिलीवरी आने वाली है तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, एंड ऑल द बेस्ट।